पूरा जो प्लांट हाँ, साइंस के सब्जेक्ट्स थे वो एक बार कवर हो गया था। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे सर आपने एक फ्री लेक्चर सीरीज चालू किया था यूट्यूब पे ऋषभ सर के द्वारा, तो मैं जब देखा था मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो मैं वो धीरे धीरे फिर से मैंने एलन का बुक निकाल के पूरा अच्छे से पढ़ लिया। तो उससे मेरा ये भी बेनिफिट हुआ कि जब मैं सीयूटी देने गया तो सीयूटी में प्लांट फिजियोलॉजी का इतना अच्छा क्वेश्चन, ये वाला प्रिपरेशन चालू मतलब जो प्रॉपर होता है वो मैं कर नहीं पाया था। बैक में थोड़ा थोड़ा कभी कभी करता रहता था, ऐसे रेडी था। मतलब जितना भी कोर्सेज पे पढ़ाया जाता था, क्योंकि थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पे ऐसा था, क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1 क्रॉप इम्प्रूवमेंट 2, तो दोनों में ब्रीडिंग का मोस्टली पार्ट पढ़ाया हुआ था। उसके पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रीडिंग, उनमें मैंने ब्रीडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के रखा था, और उसके पहले तो पैथोलॉजी जो भी कोर्सेज आ रहा था वो मैं पढ़ के रखा था। तो मेरा पैथोलॉजी और ब्रीडिंग उस टाइम से रेडी था। मेरा जहाँ पे लूप था वो था जेनेटिक्स पे। तो मैंने आपके साथ कांटेक्ट पे था, तो आपने मेरे को बोला था कांटेक्ट में आए थे सितंबर के बाद। हाँ। ओके। तो उसके बाद सर नहीं सर, मैं आपके साथ 2023 के जनवरी में कांटेक्ट में था। ओके, जनवरी से। हाँ। तो मैं उस टाइम पे सर हम लोग का बात हो रहा था, फिर मैंने वो तो 4th सेमेस्टर होगा ना तुम्हारा? नहीं सर, मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था। ओके, 6th सेमेस्टर। तो सर मैं उस टाइम पे पढ़ना चालू किया, लेकिन सर उस टाइम पे मेरे को उतना जम नहीं रहा था और मेरे को इतना गाइड भी नहीं मिल रहा था। तो आपने बोला था ठीक है चलो जैसे चल रहा है वो वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे सितंबर के बाद पढ़ना चालू किया, और उसके बाद सर आपने मेरे को सितंबर में मैंने जेनेटिक्स और सीड टेक लिया। तो सीड टेक ने आपने मेरे को नोट्स प्रोवाइड किया था जो मैं वहाँ से फॉलो किया, और जेनेटिक्स का आपने मेरे को वीडियो का एक्सेस दिया था, जो मैं जहाँ मेरा डाउट होता था वो पार्ट मैंने वहाँ से सब देख के कवर किया। ओके, तो पहले इस चीज़ को मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन छूट गया था कि एमएससी करने का क्या रीज़न था? तुमने क्यों चूज़ किया एमएससी करना है? तुम्हें कब लगा था इसको कि तुमको एमएससी चूज़ करना है और एमएससी करना है? क्या रीज़न था इसके बिहाइंड? सर जब मैं बीएससी का 3rd ईयर पे था, तब जब मतलब हर एक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे थे। Hello everyone, welcome back to our official YouTube channel AgriEdit. So we are back with another podcast. So today we have a very interesting student. He is Raunik Sain, who has secured All India 4th rank in ICAR PG exam of 2024 in the subject of plant sciences, and he has been allotted to IRA New Delhi in the subject of genetics and plant breeding. So the interesting part is like he has completed his undergraduation from the private university, and he has landed at IRI, which is the one of the premier institute for the agricultural studies. So Raunik, congratulations on securing the 4th rank, and also congratulations to getting allotted to IRI. So before we start this session, I would like to please request you, please introduce yourself. I am Raunik Sain. I am from West Bengal. I did my UG from Lovely Vocational University, which is in Jalandhar. And this year I have scored 378 in Plant Sciences group and allotted to the Division of Genetics and Plant Breeding in IRI New Delhi. Okay, so finally you are in IRI. Yes sir. तुम्हें कैसा लग रहा है IRI में आके? कि कभी सोचा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, जब इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे थे, कभी ऐसा टारगेट किए थे कि तुम्हें IRI आना है? सर पढ़ तो रहे थे, लेकिन हाँ ये नहीं कहूँगा कि हाँ IRI न्यू दिल्ली ही चाहिए था। ओके। गोल था कि हाँ IRI होगा तो अच्छा होगा, सबको ही चाहिए होता है बेस्ट इंस्टीट्यूट, सभी पढ़ रहे होते उसके लिए। तो हाँ सर, बैक ऑफ द माइंड तो था, तैयारी चल रहा था, बस उसकी वजह से अब लास्ट पे आके यहीं पे रुके। ओके, तो हम इस वीडियो में अच्छा खासा डिस्कस करेंगे कि तुमने कैसा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तुम्हारा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का माहौल है वो कैसा था, वहाँ का सराउंडिंग कैसा था, स्टूडेंट्स लोग कैसे थे, कौन कौन प्रिपेयर कर रहे थे, कितने लोग प्रिपेयर कर रहे थे, और तुम अपना प्रिपरेशन कैसे कंसिस्टेंसी पे रख कर लास्ट तक उसको लेके आके प्रिपरेशन कैसा किया, एंड हाउ डिड यू अचीव दिस रैंक। जिससे कि इट्स नॉट टू ईजी टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक ऑफ 4. So he has not only cracked the JRF, like he has secured All India rank of 4 just belonging to a private universities. क्योंकि ऐसा हो जाता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके इसमें अलुमिनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है, जो बोलने वाले, गाइड करने वाले बहुत सारे सीनियर्स होंगे जो अच्छे से बताएंगे कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्या रिसोर्सेज को पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। और इसके अलावा भी एक और चीज़ होता है कि जैसे कॉन्फिडेंस, जो स्टूडेंट के साथ कॉन्फिडेंस है, जैसे पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है अभी कि स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हो मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए थे, और जो क्वालिटी होता है टीचिंग का और जो मोल्ड करते हैं स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट जो JRF के हिसाब से मतलब ऑलमोस्ट मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट कभी पढ़ के आता है UG से, वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिमोटिवेट रहता है कि ठीक है चलो मैंने BSc एग्रीकल्चर तो कैसे भी कर लिया, तो आगे का मुझे पता नहीं। ऐसा सिचुएशन में बहुत कम लोग हैं, कम बच्चे हैं जो मतलब क्रैक करके आते हैं।
ऐसा कि लास्ट ईयर तक लाइक देयर वाज नो स्टूडेंट इन जेनेटिक्स, लाइक प्लांट साइंस में भी कोई नहीं था शायद, जैसे मुझे पता है कि टॉप 10 में आए थे कोई भी स्टूडेंट, जहाँ तक मुझे पता है। और तुम्हारे यूनिवर्सिटी में क्या सीन था, कितने लोग निकाले हैं जय? सर इसके पहले 2022 पे एक Okay. सर थे जिन्होंने निकाला था, उनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 38 था मोस्ट प्रोबेबली, और वो अभी टीएनयू पे जेनेटिक्स एंड प्लांट प्लान में ब्रीडिंग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो उसकी वजह से, और सीनियर जूनियर का तो वहाँ पे कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। ओके और अब जो पूछे दूसरा बात की जो कौन कौन प्रिपेयर कर रहा था इस साल पे, तो उसमें सर हम लोग का बैच में ऑलमोस्ट 14 से 15 लोग तैयारी कर रहा था इस बार। और हम लोग का जो टीचर्स था वो लोग कभी मतलब उनमें से जैसे पैथोलॉजी वाला जो टीम मैम था वो हम लोग को बहुत गाइड करता था, और बस जेनेटिक्स में एक मैम था, एक सर था, उन लोग कभी कभी गाइड कर देते थे जब जब जरूरत पड़ता था। और जो मैम थे जेनेटिक्स पे वो मेरे को ऑन एंड ऑफ, जैसे आप मेरे साथ 2023 से कनेक्टेड थे, ओके जबकि मेरे पास कोई सीनियर नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं था, कुछ पता ही नहीं था मेरे को क्या करना है आगे, मतलब कैसे तैयारी करना है। तो आप जैसे मेरे को उस टाइम से गाइड कर रहे थे, ये मैम भी मेरे को तब से थोड़ा सा मतलब जितना भी जब जरूरी चाहिए होता था चीज़ें, तब मैम मेरे को प्रोवाइड करता था। ओके वही डिफरेंस होता है कि जैसे कि अलुमिनी नेटवर्क, जैसे स्टूडेंट्स के साथ सीनियर्स का क्या इंटरेक्शन है। अगर तुम्हारा सीनियर्स के लोगों के साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन था तो बहुत जल्दी डिसाइड कर सकते थे कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में करना है, और जब प्रिपरेशन बहुत आसान हो सकता था कि तुम बहुत इजीली इसको क्रैक करें। लेकिन फिर भी लाइक जो भी डिफिकल्टीज था उसको तुमने फेस करके अच्छे से रैंक भी निकाले, अच्छे मार्क्स भी आए थे। फाइनली यू वांटेड जेनेटिक्स, तुम बहुत लास्ट मोमेंट बहुत टेंशन में आ गए थे कि जेनेटिक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत कम सीट्स थे और जनरल में तो 2 ही सीट थे। और आपने पहले से ही कह के रखा था मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी सर वो होता है बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स कंपटीशन को आप जैसा लाइक एनालाइज करो, स्टूडेंट है एक ऑल इंडिया 4th रैंक निकाला है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं है कि उसको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग IRA पे मिलेगा नहीं मिलेगा। सो दिस इज द कंपटीशन नाउअडेज, लाइक कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर तुम लोगों को जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग चाहिए IRA में, लाइक यू हैव टू बी रैंक 1 और 2। अगर कोई कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, दैट इज डिफरेंट, बट इफ यू आर कॉम्पिटिंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी then you should be very sure that you will get top rank in this exam. So okay, तो चलते हैं लाइक तुम्हारा प्रिपरेशन के ऊपर। तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कैसा था, और स्टार्ट करते हैं कि तुमने कब से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? सर मैंने तो 2023 का जो सितंबर है उस टाइम से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पहले मेरा ब्रीडिंग और जो प्लांट पैथोलॉजी था वो मेरा रेडी था। Okay. मतलब बिफोर 2023 सितंबर लाइक प्लांट पे तो और ब्रीडिंग रेडी था। मतलब जितना भी कोर्सेज पे पढ़ाया जाता था, क्योंकि थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पे ऐसा था, क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1 क्रॉप इम्प्रूवमेंट 2, तो दोनों में ब्रीडिंग का मोस्टली पार्ट पढ़ाया हुआ था। उसके पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रीडिंग, उनमें मैंने ब्रीडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के रखा था, और उसके पहले तो पैथोलॉजी जो भी कोर्सेज आ रहा था वो मैं पढ़ के रखा था। तो मेरा पैथोलॉजी और ब्रीडिंग उस टाइम से रेडी था। मेरा जहाँ पे लूप था वो था जेनेटिक्स पे, तो मैंने आपके साथ कांटेक्ट पे था, तो आपने मेरे को बोला था कांटेक्ट में आए थे सितंबर के बाद? हाँ। ओके उसके बाद सर नहीं सर, मैं आपके साथ 2023 के जनवरी में कांटेक्ट में था। ओके जनवरी से। हाँ, तो मैं उस टाइम पे सर हम लोग का बात हुआ था, फिर मैंने वो तो 4th सेमेस्टर होगा ना तुम्हारा? नहीं सर, मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था। ओके 6th सेमेस्टर। तो सर मैं उस टाइम पे पढ़ना चालू किया, लेकिन सर उस टाइम पे मेरे को उतना जम नहीं रहा था और मेरे को इतना गाइड भी नहीं मिल रहा था। तो आपने बोला था ठीक है चलो जैसे चल रहा है वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे सितंबर के बाद पढ़ना चालू किया, और उसके बाद सर आपने मेरे को सितंबर में मैंने जेनेटिक्स और सीड टेक लिया। तो सीड टेक ने आपने मेरे को नोट्स प्रोवाइड किया था जो मैं वहाँ से फॉलो किया, और जेनेटिक्स का आपने मेरे को वीडियो का एक्सेस दिया था, जो मैं जहाँ मेरा डाउट होता था वो पार्ट मैंने वहाँ से सब देख के कवर किया। ओके, तो पहले इस चीज़ को मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन छूट गया था कि MSc करने का क्या रीजन था, तुमने क्यों चूज किया MSc करना है, तुम्हें कब लगा था इसको कि तुमको MSc चूज करना है और MSc करना है, क्या रीजन था इसके बिहाइंड? सर जब मैं BSc का 3rd ईयर पे था, तब जब मतलब हर एक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे थे, तो उस पे लगा कि अगर MSc नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं सबसे मतलब बैक रह ही जाऊंगा, क्योंकि BSc लेवल पे बहुत बेसिक जॉब्स ही आता है, और MSc कर लूंगा तो मेरे पास और एक एडवांटेज रहेगा, मैं रिसर्च की तरफ भी जा सकता हूँ। ओके, तो दोनों मेरे पास ऑप्शंस खुला रहेगा। जबकि मैं BSc पे छोड़ दूंगा तो मेरे लिए बस ये कुछ बचा कुचा जॉब्स जो है वही रहेगा। ओके, तो इसलिए तुमने MSc करने का सोचा। और प्लांट साइंस का क्या सीन है कि तुमने प्लांट साइंस सब्जेक्ट ही क्यों चुना? हाँ सर, मैंने तो आपको कहा कि ब्रीडिंग और पैथोलॉजी मेरे को पहले से ही अच्छा लगता था, और जेनेटिक्स का हम लोग का जो ऑनलाइन में चला था कोर्स,
तो उसकी वजह से जो टीचर हम लोग को मिला था वो टीचर हम लोग को बीच में पढ़ा के छोड़ गया था, तो हम लोग का कोर्स भी कवर नहीं हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर पे। ओके। तो उसकी वजह से मेरा जेनेटिक्स बैक में था, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तब मैं जब पता किया तो मेरे को पता चला कि प्लांट साइंस होता है जिसमें ये सब्जेक्ट्स आते। तो फिर मैंने और डिसीजन कब लिया तुमने कि 2023 में ही सर, मैंने आपके साथ जब बात हुआ था तब मैं सोचा जनवरी में? हाँ। फिर लेकिन सर उसके बीच में कॉलेज वाला एग्जाम आता है, सब कुछ आता है, तो उसकी वजह से मैंने सर अपना ये वाला प्रिपरेशन चालू, मतलब जो प्रॉपर होता है वो मैं कर नहीं पाया था। बैक में थोड़ा थोड़ा कभी कभी करता रहता था, ऐसे सीन था। और जो अग्रेड का कोर्स तुमने लिया था हाँ। लाइक थर्ड ईयर में जब थे, हाँ। तो कौन से जनवरी में लिया था? हाँ, जनवरी में लिया था सर मैंने। जनवरी में तुम 2023 वाला कोर्स लिए थे। हाँ, और कोर्स में तुम कुछ काफी हद तक कवर नहीं कर पाए थे। हाँ। सेमेस्टर एग्जाम की वजह से तुमने कुछ कवर नहीं कर पाए थे। ओके। तो लेकिन फिर भी लाइक 2023 से पहले तुम्हारा ऑलमोस्ट लाइक ब्रीडिंग और पैथो कंप्लीट था और बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करने थे, और तुमने 2023 जनवरी में ही मतलब डिसाइड किए कि तुमको प्लांट साइंस में एमएससी करना है। ओके, ठीक है। तो प्रिपरेशन सितंबर के से चालू हुआ, मेरे से कांटेक्ट हुआ और मैंने बताया कि क्या क्या करना है, और उसके बाद तुमने प्रिपरेशन किया था। सो लगभग मतलब कितना टाइम तक तुम्हारा प्रिपरेशन चला उसके बाद? सर मैंने दिसंबर क्योंकि सर इस बार सीयूईटी का मेरे को लगा था, जब एग्जाम होने वाला था तब उसके पहले मेरे को लगा था कि सीयूईटी होगा जुलाई पे, तो मेरे को लगा था बहुत टाइम है हाथ पे, तो मैंने उसकी वजह से जनरल एग्रीकल्चर को थोड़ा सा कम टाइम देने लगा था। मैंने ऐसे पढ़ता था कि सुबह जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, कॉलेज से आके शाम में सीट टेक पढ़ रहा हूँ, और कॉलेज में जाके जो गैप मिलता था उस पे मैं जनरल एग्रीकल्चर पढ़ता था। Okay. तो ऐसे मैंने 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेते लेते दिसंबर तक आते थे मेरा ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट कवर हो गया था। Okay. पूरा जो प्लांट साइंस के सब्जेक्ट्स थे वो एक बार कवर हो गया था। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे सर आपने एक फ्री लेक्चर सीरीज चालू किया था यूट्यूब पे ऋषभ सर के द्वारा, तो मैं जब देखा तब मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो मैं वो धीरे धीरे फिर से मैंने एलन का बुक निकाल के पूरा अच्छे से पढ़ लिया। तो उससे मेरा ये भी बेनिफिट हुआ कि जब मैं सीयूटी देने गया तो सीयूटी में प्लांट फिजियोलॉजी का इतना अच्छा क्वेश्चन आया था, जो अगर मैं वो नहीं पढ़ता तो मेरा अच्छा ना ही इतना स्कोर बनता, ना ही मैं कुछ कर पाता उसमें भी। तो सो टू योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लाइक राउनिक ने लाइक सीयूटी जो एग्जाम है उसमें भी टॉप किया है। जो सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है उसमें उसने राउनिक ने लाइक ऑल इंडिया सेकंड रैंक निकाला है, और लाइक ही हैज बीन आल्सो अलॉटेड टू BHU इन जेनेटिक्स। सो वहाँ पे छोड़ के लाइक फाइनली ICAR काउंसलिंग अटेंड करके IRA पे आया है, लाइक दैट्स वेरी नाइस। तो दिसंबर तक तुम्हारा लगभग पूरा सिलेबस कवर हो गया था। सो उसके बाद का सीन कैसा था? उसके बाद सर सीयूटी आ गया, तो अब मेरे को पता चला कि मेरे को थोड़ा सा टाइम इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जनवरी से, मतलब जनवरी के 15 के बाद से मैंने अपना जो प्लांट साइंस के जितना मैंने जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, सीटेक, ये जो 4 सब्जेक्ट्स, और माइनर में वो तो प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो था, इन दोनों को मैंने थोड़ा सा पीछे रखा, क्योंकि फिजियोलॉजी मेरे को लग गया था कि हाँ मेरा हो गया है। माइक्रोबायोलॉजी का मैंने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी छोड़ के रखा था थोड़ा सा पोर्शन। तो बाकी जो 4 मैंने बोला, उन चारों का मैंने ऐसा किया कि सुबह मैंने जनरल एग्रीकल्चर पढ़ता था, दोपहर में उसको रिवाइज करता था, शाम में आके ये जो जेनेटिक्स, ब्रीडिंग जो मैंने पढ़ा था उनका मैंने थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके उनका मॉक लगाता था। तो मैं ये मार्च महीने तक फॉलो किया। मार्च का 21 को हम लोग का एग्जाम था, तो उसके बाद मैंने 21 तक यही फॉलो किया रूटीन। तो जैसे ही उसके बाद एग्जाम जैसे दे के आया तो थोड़ा सा मेरा पढ़ाई लूज हो गया, तो फिर तब आपने फिर से दोबारा मेरे को बोला कि नहीं हो जाएगा, अब दोबारा और एक बार ट्राई, मतलब धीरे धीरे फिर से पेस पकड़ने का कोशिश करो। तो मैंने फिर मॉक टेस्ट देना, फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना चालू किया। लेकिन फिर भी सर वो लेवल पे, तो जब मैं सीयूटी के टाइम पे 14-15 घंटा पढ़ता था, वो मैं इस पे इतना नहीं दे पाया। मेरा फिर पढ़ाई का पेस थोड़ा सा घट ही गया था, तो 7-6 घंटा, कभी कभी 7 घंटा, कभी कभी बीच पे 8-9 घंटा भी होता था, लेकिन उससे ज्यादा दे ही नहीं पाते थे सर। मतलब मार्च के बाद? हाँ, मार्च के बाद, सीयूटी एग्जाम के बाद। हाँ, उसके बाद, क्योंकि रिजल्ट आ गया था, लग रहा था हो गया। अच्छा। तो लेकिन यही गलती किए थे, अगर उस टाइम पे थोड़ा सा और सीरियस हो जाते तो और भी कुछ अच्छा होता। ओके, फाइनली लाइक एनी हाउ, लाइक अल्टीमेट टारगेट तो था कि जेनेटिक्स ही लेना है और IRA लेना है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और तुमने जो मेहनत किया उसका फल तो तुम्हें मिल रहा है। दैट्स वेरी नाइस। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि मोटिवेशन का लेवल है, जैसा तुमको पहला चीज वही कंस्ट्रेंट बोल सकता हूँ मैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो एक मेजर कंस्ट्रेंट हो जाता है अगर तुम उसको ऐसा देखोगे तो। सो वहाँ से तुम्हें ऑलमोस्ट, जैसे कि मैं तुम्हारा स्टोरी सुन रहा हूँ तो मैं लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर तक तुम कंसिस्टेंट थे, और तुम जब पढ़ाई कर रहे थे कभी कभी ऐसा डीमोटिवेट फील होता था, कभी कभी डिस्टर्बिंग फील होता था कि जैसे दूसरों को देख के या दूसरे पब्लिक यूनिवर्सिटीज वालों लोगों को देख के कभी कभी ऐसा लगता था कि ठीक है मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा मेरा? हाँ सर, ये तो लगता था। मतलब जैसे ज्यादा तो मेरा कॉन्टेक्ट्स पे नहीं थे, लेकिन जितना भी थे लगता था अरे यार ये लोग तो बहुत आगे निकल चुका है, हम कहाँ इनके साथ वो कर पाएंगे। जैसे बहुत मॉक्स भी होता था फ्री में टेलीग्राम पे, तो वो जब मैं देने जाता था, मान लीजिए मेरा आ रहा है कहीं पे 21 तो 30 में उन लोग आ रहा है 27-28, तो उनमें कुछ के साथ मेरा कॉन्टेक्ट पे था, तो लगता था ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर उस टाइम पे मैं आपसे कॉन्टेक्ट करता था तो आप बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा।
तो उस टाइम पे आपका वो सपोर्ट मेरे को बहुत हेल्प हुआ है। और मेरा मैम भी था कॉलेज में जो बोला जेनेटिक्स में, वो चारोप्रिया मैम, तो उन्होंने जैसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, हाँ। वो होंगे काफी सारे बच्चे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी होंगे, हम्म। तो मोटिवेशन जो बोल रहा हूँ कि मैं तुम अपने खुद को मोटिवेट करके रखे थे, हाँ। 1 साल का प्रिपरेशन किया, तुम कैसे रखे थे अपने आप को, वो स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे? सर ऐसा है कि मतलब अगर चालू किया है तो एंड तक करना है, कुछ भी हो जाए। मतलब मैंने फिर भी बीच पे थोड़ा सा लॉकडाउन किया था, लेकिन वो नहीं होने देना है। अगर स्टार्ट किया है तो उसको एंड ही करना है और अच्छे के साथ ही एंड करना है। ओके, ऐसे ही सो वही है कि स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, देर इज नो पॉइंट इन कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द अदर प्रिपरेशन। ऐसा है कि देखो स्टोरी अलग अलग होगा। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल में तुम लोगों ने अलग अलग टॉपर्स का इंटरव्यू भी देखा होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने 2 महीने में, 3 महीने में या 5 महीने भी एग्जाम क्लियर किए हैं। सबका अलग अलग स्टोरीज है, सबका अलग अलग प्रिपरेशन लेवल है, सबका अलग अलग सिचुएशंस है। जैसे कि कोई भी मतलब प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा, किसी को ज़्यादा टाइम मिला है। तो लेकिन अल्टीमेट वही है कि जो रिजल्ट्स है खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए। और जब जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा प्रिपरेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा है। जितना फोकस्ड तुम लोग रहोगे उतना अच्छा रिजल्ट्स ऑब्वियसली आएगा। और हमारे साथ एक लाइव एग्जाम्पल है जिसका कोई भी बैक एंड का सिचुएशन, उसका कंडीशन मैटर नहीं किया, सिर्फ इतना मैटर किया कि कैसे तुमने प्रिपेयर किया, वही अल्टीमेट रिजल्ट लेके आया था। ओके, तो इस चीज़ के बाद अगर लिस्ट ऑफ बुक्स के बारे में अगर बात करना है, अगर स्टूडेंट्स तो वही क्यूरियस होंगे कि तुमने क्या पढ़ा था, ऐसा कुछ खास था जो तुम्हारा सीक्रेट है जो तुमने पढ़ा था इसके अलावा? नहीं सर, जो सब लोग पढ़ते हैं वही पढ़े थे। हाँ, बस वो बिल्डिंग में जैसे रिसेप्शन ने एक वीडियो में बोला था कि पहले फुंदन सिंह पढ़ो, तो मैंने उनका वो वीडियो पढ़ के सुन के मेरे को फुंदन सिंह पढ़ना बहुत चालू किया। और मतलब उनके वो तो मैंने रेडी करके रखा था, फिर मैंने फुंदन सिंह एक बार पढ़ा। उसके बाद बीडी सिंह का जो डिजीज वाला वो पार्ट जो है, उन सब में मैं बीडी सिंह वाला पार्ट पढ़ा। ऐसे ही सर मेजर जो सब लोग कहते हैं वही बुक सब लोग पढ़ते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में सर मैंने कोई बुक ही नहीं पढ़ा था। अच्छा। मैंने बस जो नोट्स आपके चैनल पे दिया हुआ था वो मैं नोट्स पढ़ा, और मेरे को एक पीडीएफ मिल गया था फ्री में, तो मैं वो पीडीएफ से पढ़ लिया था। तो आपको मतलब सर्चेबल होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको उठाओ, उसमें कितना ज्यादा चीजें आपके काम में आएगा वो आपको समझना, एनालिसिस करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो भी मिल रहा है सब पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में बल्क अप हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या सॉर्ट आउट करना है। तो एग्जाम के पहले ये मतलब होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये मैं पढ़ाऊँ, अब इसमें जो आएगा उसमें मैं पूरा बेस्ट, इसमें मैं सब कुछ कर दूंगा, ऐसा सीन होना चाहिए। तो हम एक एक सब्जेक्ट्स को लेकर डिस्कस करते हैं कि तुमने क्या क्या रिसोर्सेस पढ़ा था। तो फर्स्ट जेनेटिक्स, मैं इससे पहले पूछना चाहूँगा कि जैसे कि तुमने कोर्स लिया था और उसका रिन्यूअल भी हुआ था 2024 के लिए, जैसे कि तुमने 2023 में लिया था और 2024 का रिन्यूअल भी हुआ था, तो उसमें तुमने पहले वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करके उसके बाद बुक्स रेफर किए थे या बुक्स रेफर करके उसके बाद वीडियोस रेफर किए थे? जेनेटिक्स जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा कुछ चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ओके। तो उसमें मैं जहाँ जहाँ पे दिक्कत हो रहा था वो पॉइंट पे मैंने वो वीडियोस का वो पार्ट देख देख के आगे बढ़ा है। ओके। और जैसे सर नोट्स जो आपने प्रोवाइड किया था उसको मैंने जब बुक एक बार पढ़ लिया, जब मेरे को शॉर्ट अप चाहिए था तब मैं वहाँ से लेके वो वाला पार्ट को पढ़ के अपना नोट बना लिया था पहले ही। ऐसे में जेनेटिक्स का पार्ट फॉलो किया था। इनके सब प्लांट ब्रीडिंग मैंने तो पहले ही वो कवर करके रखा हुआ था। लास्ट में जब सीयूईटी मैंने दिया उस टाइम पे मेरे को शॉर्ट में रिवीजन करना था, तो उसमें मैंने एक ब्रीडिंग मेड इजी एक बुक था वो मैंने फॉलो किया, और आपके मतलब जो एग्रीड का जो प्लेटफॉर्म था उस पर जो नोट्स दिया हुआ था जो कि सत्या सही सर ने बनाया हुआ था, तो उनका वो नोट मैंने देखा। और इनके सब प्लांट पैथोलॉजी सर मैंने पूरा कॉलेज वाला जो भी मटेरियल्स था वही फॉलो किया, और मेरे को पहले से ही सब्जेक्ट क्लियर था तो मैंने वो पहले से वही पढ़ के रखा था। और सीट टेक के लिए आपका नोट था वो मैंने पूरा पढ़ के रखा था। और फिर उसके बाद वो एक बुक ऑफ कॉम्पिटिटिव सीटेरोलॉजी जो गायत्री कुमावत का आता है वो बुक मैंने पढ़ा, उनका क्वेश्चंस मैंने लगाया वहाँ से, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट थे वो मैंने देखा था वहाँ से। ओके। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए सर मैंने तो बोला पीडीएफ निकाला था और वो आपका चैनल का हैंड रिटन नोट था तो वो मैंने देखा था। ओके, सो दिस इज अबाउट द कोर्स, फाइन। सो उसके बाद बुक्स पे आते हैं, जैसे कि मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, लाइक रिवाइज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जैसे कि जेनेटिक्स के लिए बीडी सिंह, ओके, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा था मैंने सर, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स फॉर जेनेटिक्स। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग के लिए तुमने फुंदन सिंह पढ़ा था। और फुंदन सिंह, उसके बाद सर उसके कुछ चैप्टर्स, जैसे वो सोबिक सर का एक वीडियो था जिसपे उन्होंने मेंशन किया हुआ था ये चैप्टर तुमको बीडी सिंह से पढ़ना है। okay. तो वो चैप्टर मैंने पढ़ा था, जैसे फर्स्ट का 5-6 चैप्टर, उसके बाद डिजीज वाला चैप्टर, उसके सर डिजीज का, और बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस वाला। एबायोटिक स्ट्रेस में मैंने बहुत शॉर्ट नोट बनाए थे जो सर ने दिया हुआ था, वो वाला पार्ट मैंने पढ़ा था।
ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ा हुआ था बीडी सिंह से, मतलब क्योंकि फुंदन सिंह में सर बहुत शॉर्ट में कॉन्साइज में दिया हुआ था, तो डीप में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे सटल ब्रीडिंग वाला पॉइंट, ये सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो बीडी सिंह में देके रखा था वो मैंने वहां से पढ़ा हुआ वहां था। से कवर किए थे। तो मेनली पुंदन सिंह तुमने पढ़ा था, लेकिन जो सप्लीमेंट्री टॉपिक्स थे जिसको पढ़ना है वो तुमने बीडी सिंह के उठा के पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट प्लांट पैथोलॉजी के लिए तुमने एचसी डुबे? नहीं सर, पहले मैंने अपना कॉलेज में मेरा श्वेता मैम जो पढ़ाता है उनका मैंने नोट्स पढ़ा था। ओके। और उसके पहले मैंने अंग्राव का नोट्स पहले से पढ़ के रखा था, मैम ने जो नोट्स दिया था वो पढ़ा। उसके बाद सर मैंने लास्ट पे एचसी डुबे लिया था, जो कि 1-2 बार मैंने रिवीजन किया था, बस उसके बाद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। बस काफी लिमिटेड थे रिसोर्सेज जो प्लांट पैथोलॉजी के लिए यूज किया था। ओके, क्योंकि सर ज्यादा अगर सर क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर आता है सब्जेक्ट, लेकिन सर अगर अनकॉमन क्वेश्चन आएगा तो कोई किसी के लिए भी कॉमन नहीं होगा। Exactly. तो सर ज्यादा एफर्ट क्यों ही डालना है, जहाँ पे डालना है वहाँ पे दे सकते हैं ना सर। So the simple message is keep your resources limited. यस सर। ओके, तो नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए? माइक्रोबायोलॉजी के लिए सर हैंड रिटन नोट्स था। ओके। और सर पीडीएफ था, मेरे को एक मिला था लिंक से। और कौन सा, मतलब कौन याद है? सर एक ड्राइव का लिंक आया था, हम लोग का प्लांट साइंस का एक ग्रुप था, उस पे ड्राइव का एक लिंक आया था, उस पे प्रिंटेड था या हैंड रिटन था? हैंड रिटन था सर, वो मिला था मेरे को। और सर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आपका जो पीडीएफ था उस पे लिखा हुआ था पूरा प्रॉपर में, तो मैंने वहां से कवर किया। तो सो दिस इज फॉर माइक्रोबायोलॉजी। तुमने वहां पे बुक भी रेफर नहीं किया था। और प्लांट फिजियोलॉजी के लिए एनएल वाला पूरा मटेरियल जितना भी चैप्टर था सब पढ़ा। और नेक्स्ट प्लान सी टेक्नोलॉजी के लिए जैसे तुमने बताया कि मेरा नोट्स तुमने रेफर किया था, उसके साथ एक बुक था उसको तुमने रेफर किया था, गायत्री कुमावत। सो इसके अलावा तुमने कोई मतलब स्टैंडर्ड बुक्स रेफर नहीं किए थे? नहीं सर। ओके, दैट्स तुमने काफी हद तक रिसोर्सेज को लिमिटेड रखे थे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो उसके बाद जैसे कि जनरल एग्रीकल्चर के लिए तुमने? वो तो मेरा पहले से ही रेडी था, निम्न सुंदा मैंने पूरा रट के रखा था हर एक लाइन। ओके, तो काफी हद तक लाइक प्रिपरेशन तो हो गया, पूरा लाइक सिलेबस जो भी था कवर किया था। और जो तुम्हारा एनालिसिस थे प्रीवियस ईयर पेपर्स का, कैसे करते थे, क्या तुम्हारा स्ट्रेटजी था उस पे? सर उस पे मैंने ऐसे, जब मान लीजिए कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जैसे वो मार्च के बाद जो टाइम चल रहा था, तो उस पे मैंने, उसके पहले भी मैंने किया था, लेकिन मैं उस दौरान की कह रहा हूँ कि जैसे उसमें मॉक टेस्ट लगा दिया। कभी मॉक टेस्ट में भी ऐसा होता था कि मतलब मैंने कई जगह का ज्वाइन किया रखा था, तो उसमें जैसे कभी कभी उनमें प्रोविजंस रहता था कि 2020 वाला मॉक टेस्ट लगाओ, 2021 वाला मॉक टेस्ट के तौर पे लगाओ, तो उसमें लगाता था और मैं देखता था कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, उनको एनालिसिस करता था, कौन सा क्वेश्चन मेरा कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा गलती हो रहा है, तो उसको मैंने थोड़ा सा फोकस किया था बाद में। ऐसे करके सर मैंने एनालिसिस करके तुम पढ़ रहे। और जो गलत हो रहा ना सर, उसको मैंने समझ के पढ़ के दोबारा वही क्वेश्चन 7 दिन बाद लगाता था, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ वो मेरे कॉन्सेप्ट बैठा है दिमाग में कि नहीं बैठा है, तो ऐसे करता था। एंड लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था स्टूडेंट्स को कि सर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने वेबसाइट पे लगाए हैं उनको ना थोड़ा कन्वर्ट करके एज अ टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट दे देना हमें। काफी स्टूडेंट्स ने इसको रिक्वेस्ट भी किया था, तो हमने इस बार से वो सबको मतलब कन्वर्ट करके अभी वेबसाइट में एज अ कोर्स उसको लॉन्च किए हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। जो भी स्टूडेंट्स लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहेंगे, लाइक यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करोगे, वहाँ पे तुम्हें फ्री PYQPS मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके तुम लोग एनरोल करके अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ऑल 6 सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर पेपर्स का। मैं इसके अलावा भी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि तुमने तो बहुत जगह बता दिया था इस चीज़ को, लेकिन फिर भी लाइक अग्रीडिट का ओवरऑल क्या रोल था तुम्हारे प्रिपरेशन में, तुम क्या बोलना चाहोगे? सर आपको मैंने पहले ही बोला कि मेरा कोई सीनियर नहीं था, तो उस जगह से तो मेरा 0 मतलब कंट्रीब्यूशन था सीनियर लोगों का, तो आपके साथ मैंने लकीली कांटेक्ट पे आ गए, तो आपने मेरे को पहले से गाइड किया था कि क्या करना है, जहाँ जहाँ पे मैंने लो फील कर रहा था आपको ही मैसेज करता था। बाकी तो मैंने बाद में जो भी सर से उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आप भी मेरे को रिप्लाई करते थे कि हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो ऐसे करो, आप पूरा रिप्लाई आता था, तो आपने उस टाइम पे मेरे को बहुत हेल्प किया। उसके बाद अगर सर कंटेंट की तरफ जाऊँ तो सर जैसे प्लांट ब्रीडिंग में लास्ट पे मतलब मैंने से नोट बनाया हो रखा था ना, तो सर मेरा भी बल्क हो गया था लास्ट पे, तो मेरे को शॉर्ट पे चाहिए हुआ था, और प्लांट ब्रीडिंग में डीसी जो बुक था वो मेरे पे PDF पे पढ़ा हुआ था, तो मेरे को शॉर्ट्स पे लिखा हुआ आपके चैनल पे वो मिल गया था जो सत्य साई सर ने बनाया हुआ था। और जेनेटिक्स का सर मैंने आपका वो जो नोट्स था उससे फॉलो करके अपना नोट बनाए थे, तो उसमें भी मेरे को बहुत हेल्प हुआ। सीड टेक जो से सबके लिए मुश्किल एक हो जाता है, उसमें भी आपने बहुत कॉन्साइज वे में 600 पेज के अंदर पूरा एक नोट बना के भेजा हुआ था, तो सर वो भी सब कुछ उसमें कवर्ड हुआ था। तो सर ये सब के मामले से क्या ही बोलूँ, मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन बोल के ख़त्म नहीं होगा, बहुत जगह पे। उसके बाद सर मॉक टेस्ट पे चला जाओ तो सर मॉक टेस्ट पे जैसे हर एक टॉपिक के बाद मॉक टेस्ट होता है हम लोग का,
तो उसमें भी हम लोग को पता चलता है कि कितना समझ में आया टॉपिक का, कहाँ गलती हो रहा है। और सर वो उसके बाद सर जो लाइव मॉक टेस्ट आपने लिया था उसमें भी हम लोग Live को test, हाँ अच्छा। पता चल रहा था, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पे तो एक्सप्लेनेशन भी देके रखा था। तो इस सब चीज़ों में सर बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट हुआ था मेरे सक्सेस के पीछे, तो मैं कहूँगा। ओके ओके, कंग्रेट्स अगेन। तुम Thank you, लाइक sir. जो भी तुमने मेहनत किया, हमने तो पूरा जर्नी तुम्हारा जो भी था तो हमने रिकॉल कर लिया उसको। अच्छा खासा इंटरेक्शन भी था हमारा, और तुमने बहुत सारी चीज़ों को भी बताया कि क्या था, क्या सीन था। और इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले अगर स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे जो आगे आगे जाकर इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाह रहे, तो उनको क्या मैसेज दोगे? सर मैसेज तो यही कहूँगा कि चालू करो, चाहे तुम थर्ड ईयर पे भी चालू कर रहे हो, सेकेंड ईयर पे, चाहे कोई मैटर नहीं करता कौन कितना पहले चालू कर रहा है। मैटर ये करता है कि कैसे तुम आगे बढ़ रहे हो और कैसे तुम्हारा माइंडसेट है। अगर तुमको पता है तुमको निकालना है एग्जाम, तो तुम अगर अपने वो जो गोल की तरफ अगर कॉन्सिस्टेंट रहोगे, एफर्ट दोगे, तो तुम निकाल ही लोगे, चाहे तुम्हारा 1 साल पहले भी कोई चालू क्यों ना कर ले। और ये है, एक तो सर ये बोलूँगा, दूसरा ये कहूँगा कि एक अच्छा मतलब ऐसा मेरे को तो लगता था कि एक अच्छा गाइड रहता जो सर ने मेरा वो कमी मतलब वो पूरा कर दिया था। तो ऐसे रहेगा तो तुम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सर तो ये करता ही रहता है, ग्रुप पे कोई भी मैसेज कर लो तो हर टाइम सर ने रिस्पॉन्स किया था हम लोग का भी। और हम लोग का ऐसा ही ग्रुप था व्हाट्सएप पे जो बस डाउट क्लियरिंग के लिए होता था, उसमें सब लोग क्वेश्चन भेजते थे, जो स्टूडेंट से नहीं होता था सर लोग या बाकी जो भी मैम जुड़ा हुआ था हम लोग का ये प्लेटफॉर्म में, तो उन लोग रिप्लाई करते थे। तो ऐसे ही सर सबको कहूँगा कि अपने एफर्ट्स देते रहे, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, सब सही होता है। ओके, थैंक यू सो मच रावनिक। काफ़ी अच्छा सा इंटरेक्शन हुआ हमारा, और आई थिंक लाइक स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिला होगा उनको एक तरफ से मोटिवेशन भी मिला होगा कि कोई भी बंदा अगर सही से पढ़ रहा है, वो कहीं से भी आए, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भी है वो कर सकता है और अच्छा रैंक निकाल सकता है। सो यही एक मैसेज है इस वीडियो से कि चाहे बैकग्राउंड मैटर नहीं करता तुम लोगों का कि तुम कहाँ से आ रहे हो, मैटर इतना करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और कितना कंसिस्टेंट वे में तुम अप्रोच कर रहे हो किसी एग्जाम को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, रावनिक और मैं रहेंगे इस वीडियो पे, जो भी क्वेरीज आएगा हम आंसर देते रहेंगे।